वो आम आदमी आएगा, उसमें हम यहाँ से जी सके, रह सके, श्रीलंका बना दे, पाकिस्तान बना दे। आप जाओ दिल्ली के अंदर, अभी भी लड़कियां नहीं सेफ घूम रही है। अभी भी कल या परसों का ही किस्सा है, जो दुखद अवसान उनका हुआ। हमको कोई फ्री का चाहिए नहीं, और भाजपा ही लाना है, भाजपा ही आएगी। तो क्या है, कांग्रेस में हुआ गई है, कांग्रेस में सब हो गई है उसका वो। कोई भी भाजपा की रैली में जाओ, सब दिल से, हम भी यहाँ से कब काम पे निकलते हैं तो छुट्टी लेकर निकल जाते हैं रैली के अंदर। वो हमारा उत्साह है। मेरे बच्चे को भी मैं यही सिखाता हूँ कि भाजपा के अलावा कोई आना नहीं चाहिए, वो भी मोदी मोदी ही करता है बस। तो फ्री का नहीं, हम मेहनत का कर रहे हैं। सुबह से निकलते, बैग झोला लेके काम करते पूरे दिन, और जो पैसा आता है वही मज़ा आता है खाने में बस। मैं जो ये बाइक लेके घूम रहा हूँ, 2008 का मॉडल लेके घूम रहा हूँ। मेरे पास नए बाइक लाने के पैसे नहीं है, तो उसके लिए मैं सरकार को मैं ठहराव नहीं करूँगा कि आपकी वजह से मेरे पास नई बाइक नहीं आ रही है। तो तभी मेरे पास भी नौकरी नहीं थी, तो मैं भी दल ले लेता हूँ उसमें। सरकार को तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, मुझे 50 इंटरव्यू देना पड़ता है, तब जाके सिलेक्ट होते हैं, वो भी अपनी काबिलियत से आते हैं। मेरा नाम जयेश भाई ठाकुर है। किसे वोट देने जा रहे हैं? हम भाजपा को देने के, भाजपा बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे, क्यों? बस बीजेपी अपन पे विश्वास है, इसलिए। विश्वास है, ऐसा क्या किया है? इसने अच्छी तरह ज़िंदगी जी सकते हैं। भले महंगाई बढ़ जाए बराबर, पर अच्छी तरह ज़िंदगी जी सकते हैं बराबर। कोई लूटपाट होता नहीं, मारा मारी नहीं होती, दंगा फसाद नहीं होता, इसलिए बीजेपी बराबर ही। गुजरात में शांति का माहौल? हाँ, गुजरात में शांति सेफ है गुजरात। लड़कियाँ बड़कियाँ सब सेफ है बराबर। भले महंगाई कोई भी हो, पर आप मैं सुबह न्यूज़पेपर का धंधा करता हूँ और यहाँ जॉब करता हूँ बराबर में। पर बीजेपी अच्छा है, भले महंगाई कम कितनी भी बढ़े, पर बीजेपी बराबर है। वो आम आदमी आएगा, उसमें हम यहाँ से जी सके, रह सके, श्रीलंका बना दे, पाकिस्तान बना दे। केजरीवाल आएंगे तो पाकिस्तान बना? हाँ, पाकिस्तान बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा। लूटपाट होगा, सब होगा, कोई शांति से जी नहीं सके, रह नहीं सकेंगे। सब आ जाएंगे। इतनी नाराजगी क्यों केजरीवाल से? कि आएगा तो पाकिस्तान बना देगा? ये तो सब बोलते हैं श्रीलंका आएगा, पाकिस्तान आएगा, बोले अपन को बोले कि अपन एक मौका दो, पर हमको विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है केजरीवाल। आप? मेरा नाम कुणाल है। हम भाजपा को ही वोट करेंगे, और मेरे परदादा से लेके अभी तक जब से भाजपा का यहाँ पे वो यहाँ पे आई है, तब से हम भाजपा को ही वोट दे रहे हैं। और बीवी बच्चे वाले इंसान हैं, मेहनत करके जानते हैं, फ्री में कुछ खाना नहीं है कुछ भी। हमको बिजली का भी बिल भी हम मेहनत करके ही भरने वाले हैं। हमको कोई फ्री का चाहिए नहीं, और भाजपा ही लाना है, भाजपा ही आएगी। और बहुत साल तक गुजरात में भाजपा के अलावा कोई आएगा नहीं। ये मोदी लहर का नतीजा है। मोदी लहर में आप लोग बोल रहे हैं, उनसे प्रभावित है? विकास है यहाँ पे। अभी यहाँ पे गुजरात के अंदर लड़कियाँ भी सेफ है, लड़कियाँ सेफ है। गुजरात में जो अभी डेवलपमेंट आप देख सकते बहन हो, बेटियाँ भी सेफ है यहाँ पे। बहुत अच्छा चल रहा है। आप देखो, ये अपना रिवर फ्रंट एक, और एक कॉरपोरेट भी अच्छी कंपनियां मिली है, जो अभी हमको जॉब अच्छी मिल रही है। इससे अच्छा क्या चाहिए हमको? है ना, वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। आप क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। तो रोजगार है यहाँ पे, लगता है सरकार? रोजगार सरकार ये आएगी तो और रोजगार रहेगा, और अच्छा रहेगा। विकास होएगा तो रोजगार अपने आप ही बढ़ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे विकास है वहाँ पे रोजगार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आपको हम संतुष्ट है, गुजरात के लिए हम संतुष्ट है। आपको मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए? हमको चाहिए ही नहीं, हमको फ्री का नहीं। हम मेहनत का कर रहे हैं। सुबह से निकलते, बैग झोला लेके काम करते पूरे दिन, और जो पैसा आता है वही मज़ा आता है खाने में बस। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को, ऐसा कुछ है? वो तो झूठ मूठ की बात है उनकी। राजकोट वाली रैली के अंदर भी वो जब निकले थे, तो उनके महिलाओं को ये भी मालूम नहीं था कि उनका जो अध्यक्ष है वो कौन है, जो उनका जो बनने वाला नेता है वो कौन है, उनका नाम भी नहीं पता था। राजकोट के जब रैली निकली थी, तभी आपके ही कोई प्रेस वाले ने उनको वहाँ पे इंटरव्यू लिया, तो उनको मालूम भी नहीं था कि क्या है। तो एक नॉलेज भी नहीं है, कहीं से भी लाके खड़े कर देते हैं। आजू बाजू अगल बगल के इंसान है, और कोई भी भाजपा की रैली में जाओ, सब दिल से, हम भी यहाँ से कब काम पे निकलते हैं तो छुट्टी लेकर निकल जाते हैं रैली के अंदर। वो हमारा उत्साह है कि एक हमारा जुनून है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि हमको बीजेपी कुछ दे रही है अलग से, हमको कुछ नया करके देगी। हमको डेवलपमेंट दिख रहा है। हमारे बेटी बहन और जो बेटियां है वो यहाँ पे एकदम सुरक्षित है। रात को 1 बजे निकलो, 2 बजे निकलो, 3 बजे निकलो, कोई दिक्कत नहीं है बहनों को यहाँ पे। और इससे बड़ी बात को विकास से अलग और सब किया है यहाँ पे। तो और कोई बात नहीं है। आप देखो, आप मेट्रो देख रही है, लोग उसमें सफ़र भी कर रहे हैं। मेट्रो के अंदर इतना खर्चा किया, वो किया, तो भी मेट्रो के अंदर सब अभी घूम रहे हैं। तो ये कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का मिजाज क्या है? कांग्रेस में तो कोई बड़ी आपने जिक्र ही नहीं किया कांग्रेस का भी।
कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में हुआ गई है, कांग्रेस में कांग्रेस सब हो खत्म। गई है उसका वो पहले भी दंगा फसाद होता था, सब होता था बराबर। कांग्रेस में अभी कोई यहाँ पे हमने देखा मैं 15 खुद सेल्समैन हूँ, मेरे क्लाइंट हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। मैं मुस्लिम एरिया में जाता हूँ, मुझे इत्मीनान से सब ऐसे बिठाते हैं, भाई की तरह हम रहते हैं। ये एक हफ्ते के अंदर हम 4 बार हम मुस्लिम कस्टमर से मिलते हैं, पर भाईचारा भी इतना है। कल भी देखना हो तो दानी लिमड़ा 4 रास्ते पे हमारी कंपनी का, वहाँ पे भी हम काम करने वाले, तो वो पूरा मुस्लिम एरिया है। पर मैं एक अकेला हिंदू वहाँ पे जाऊँगा, पर मुझे खाने से लेके पिलाने तक सब वो बहुत ही आराम से वो हमको रखते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि दुश्मन है एक दूसरे का। एक भाई ने इंटरव्यू में बोला था कि हिंदू या मुस्लिम, कोई मुस्लिम बंदा निकलता है तो हिंदू को अगर पता चल जाता है कि भाई इनका बाइक का स्टैंड ऊपर नहीं हुआ है, तो हिंदुओं का मुस्लिमों का कोम नहीं देखेगा, उनको बोलेगा भाई आपका स्टैंड खड़ा कर दो, वो देखता है। तो उसमें भाईचारा है यहाँ पे। और गुजरात के अंदर जो पहले हो गया वो अलग की बात ही है। यहाँ पे अभी हिंदू मुस्लिम का ऐसा कुछ रहा ही नहीं है, जात विवाद रहा ही नहीं है। जो थोड़े लोग होते हैं वो करके निकल जाते हैं, बाकी अच्छे लोगों को भुगतना पड़ता है। बाकी भाजपा तो आएगी इस बार और 100% आएगी, उसको कोई हरा नहीं सकता। मेरे बच्चे को भी मैं यही सिखाता हूँ कि भाजपा के अलावा कोई आना नहीं चाहिए, वो भी मोदी ही करता है बस। और वो जब तक रहेंगे उसके बाद हमारे योगी जी भी है। हम तक तब तक भाजपा कोई बिल्कुल। और आगे चलते हैं। एक अभी तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, वो तारीफ कर रहे थे कि बीजेपी एक तरफा इतना काम कर दिया, इतना डेवलपमेंट कर दिया। ग्राउंड विकास हुआ है, पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो बहुत आगे बढ़ चुका है, उस पर कोई बात ही नहीं करता है। और जो युवा वर्ग है ना, अपना भारत देश युवा वर्ग है बहुत ज़्यादा, पर उसकी कोई बात ही नहीं करता। बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट है। सर आप कह रहे थे बहुत रोजगार है, वो कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट तो क्या है कि देखो अभी जहाँ पे भाजपा की बात होती है या कोई भी आएगा, दिल्ली में भी अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट है। उसका कारण यही है कि जहाँ पे अगर रोज़गार नहीं है, मैं एक दिन नौकरी छोड़ के बैठा, मुझे 3 दिन घूमना पड़ता है। मेरी नौकरी की ज़रूरत है, मेरे को घूमना पड़ेगा, मिल जाता है ढूंढने से कुछ भी। मेरा भाई खुद है जो मैकेनिकल इंजीनियर है, अभी वो घर बैठा हुआ है, तो उसको नहीं मिल रहा है। तो उसको देखो, इंसान को फैसिलिटीज़ भी चाहिए, तो सबके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। नौकरी है, जो नहीं करना है वो करना पड़ता है, उसको नाम नौकरी है। तो जहाँ पे आपको ज़रूरत है तो आपको सरकार की भूमिका नहीं है। देखो सरकार तो दे रही है। आप सरकार ने क्या क्या किया, आप जाओ वहाँ पे, आप कोई भी जगह पे ठेला बेला यहाँ पे कोई खड़े, ये देख लो ना, ये रोजगार ही है। MBA चाय वाला देख लो, गुजरात का है, वो सब गुजरात के ही है। वो सब अब अगर MBA करके चाय की दुकान खोलनी पड़े तो रोजगार कैसे? रोजगार कब होगा? उन्होंने एक थॉट निकाला कि आज मैं, देखो जॉब तो मिला था उनको भी। आप इनका इंटरव्यू ले लेना कभी भी, उनका नाम भी आपको, मैं अभी इनका कोई प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, पर MBA चाय वाला जब नाम सुना होगा तब आप जाके वहाँ पे एक बार उनसे इनका भी इंटरव्यू लीजिएगा। वो अपनी खुद की बताएंगे मैं जॉब करता था, पर मैं इतने में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ उसके लिए। तो सेल्फ मोटिवेशन वाले भी बहुत है अपने अहमदाबाद गुजरात के अंदर, तो वहाँ पे भी जाओ, सुनो उनको। तो वो क्या कर रहे थे कि भाई मुझे खुद का मालिक बनना है। तो एक अपने वो गुरु है, एक सरदार जी है जो अपने यही है, वो बताते हैं, मोटिवेशन स्पीच देते हैं। वो उन्होंने भी बताया हुआ है कि आप कहीं पे भी जाओ, खुद के लिए अगर आपको चाय का गल्ला या चाय का ठेला भी खोल के खड़ते हो तो खुद का बिजनेस है, उसके लिए। तो ये गलत बात है कि MBA चाय वाला का इंटरव्यू लोगे, वो भी बोलेंगे भाई मैं नौकरी करता था, पर मुझे उससे भी बढ़िया, मुझे खुद का ऑनर बनना था, तो आज बन के बैठे हैं वो। मतलब अपनी मर्जी से कर रहे हैं वो कर सकते हैं, पर जो कैपेबल है, जो फाइनेंशियल कैपेबल है वो कर सकते हैं। चाहिए हम सजेस्ट जो फाइनेंशियल कैपेबल है वो कर सकते हैं। बाकी जो एकदम ग्राउंड, जो एकदम गरीब लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे। जो धंधा रोजगार है वो नहीं कर पाएंगे। मैं जो ये बाइक लेके घूम रहा हूँ, 2008 का मॉडल लेके घूम रहा हूँ, मेरे पास नए बाइक लाने के पैसे नहीं है, तो उसके लिए मैं सरकार को मैं ठहराव नहीं करूँगा कि आपकी वजह से मेरे पास नई बाइक नहीं आ रही है। तो वो भी मेरे मेहनत से मैंने जो भी जब किया था। अभी मैं बीवी बच्चों को पाल रहा हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मेरे को RT में फ्री में भी मिला था, तो भी मैंने जाने दिया, क्योंकि मैं पढ़ा सकता हूँ मेरे बच्चे को, मेरे खुद के पैसे से पढ़ा सकता हूँ। जिसको ज़रूरत है उनके लिए मैंने एक सीट छोड़ दी वहाँ पे, मेरे बच्चे के लिए। मेरे बच्चे को वहाँ से मैंने एडमिशन निकलवा दिया और दूसरे को वहाँ पे मैंने एडमिशन करवाया, जिससे जिसको ज़रूरत है वहाँ पे उसको मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से हम खुद को भी जागरूक होना पड़ता है। उसमें अकेली सरकार क्या करेगी? आप जाओ दिल्ली के अंदर, अभी भी लड़कियाँ नहीं सेफ घूम रही है, अभी भी कल या परसों का ही किस्सा है, जो दुखद अवसान उनका हुआ। तो ये सब चल रहा है। तो यहाँ पे गुजरात में बाई हार्ट एक केस होता होगा, बाकी वो भी जो होता है उसके अंदर उनको कड़ी से कड़ी सजा
गवर्नमेंट दे ही रही है। और गवर्नमेंट के अंदर आप कभी भी कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो डेवलपमेंट ही चाहेगी। आप जाके खड़े हो जाओ यहाँ पे, हम यहाँ से जाते हैं इत्मीनान से, रविवार को पैसे नहीं होते, आप यहाँ पे लाके बीवी बच्चों को घुमा लो, आपका संडे भी यहाँ पे हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ऐसी जगह पे बनाई है तो उसका उपयोग भी कैसे करना है वो भी हमको समझना है। वो तो बना के रख देंगे पर उनका उपयोग अपनों को कैसे करना है वो भी ज़रूरी है। अब मेरी बात है, मैं भी नौकरी बिना, आज 2011-12 की बात है, तभी भी मोदी जी थे तो तभी मेरे पास भी नौकरी नहीं थी, तो मैं भी दल तो उसमें सरकार को तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। मुझे 50 इंटरव्यू देना पड़ता है तब जाके सिलेक्ट होते हैं, वो भी अपनी काबिलियत से आते हैं। तो अभी भी जो हम वर्क कर रहे हैं हम अपनी काबिलियत से कर रहे हैं, तो उसके लिए सरकार कोई जिम्मेदार नहीं है। आप केजरीवाल आएंगे आपको फ्री में देंगे। यहाँ पे ऐसे बंदे हैं कि अगर 3000 मिलना चालू हुआ ना तो यहाँ पे ही बैठे रहेंगे। ऐसे जो काम धंधा नहीं है, जिसको घूमना ही है, पैसे की ज़रूरत है, 3-4 हज़ार उनको फ्री में मिलने चालू हो गए, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिल गई। तो उससे अच्छा आप खुद के मेहनत पे करो, हम कर रहे हैं ना। खुद की मेहनत पर करो। नहीं, समझदार तो सब लोग हैं, मगर जो लॉन्ग थिंकिंग का आइडिया आना चाहिए ना वो बहुत कम है। जो गुजरात की पब्लिक में लॉन्ग थिंकिंग का पॉजिटिव और लॉन्ग थिंकिंग का आइडिया उभरा है, बाहर आया है। पब्लिक आज सामने आके क्लीन बोल रही है, हाँ या ना। पहले पब्लिक बोलती नहीं थी, आज बोल रही है। और आएगी तो बीजेपी है, विक्ट्री है। आएगी तो बीजेपी ही विक्ट्री है, ये कहना है अहमदाबाद की जनता का। सहयोगी सपना दानू, रोहित पांडे और उमाकांत के साथ मैं नम्रता शर्मा, अहमदाबाद, गुजरात।